हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अदनान एंड वेलकम बैक टू डे 15। आज हम लोग पढ़ेंगे एसक्यूएल में एरर्स के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, एक अमन एंड एक प्रिया। अमन जो है वो बिगनर है सीक्वल में, बट प्रिया एक सीक्वल एक्सपर्ट है। सो बेसिकली सिनेरियो क्या है, अमन एंड प्रिया वर सिटिंग इन अ कैफे एंड यूजिंग देयर लैपटॉप्स। सो अमन बोलता है, प्रिया मैं माई सीक्वल में काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ एरर्स आ रहे हैं, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो? तो प्रिया बोलती है हाँ बिल्कुल। माई सीक्वल में जनरली 3 टाइप के एरर्स होते हैं, एक सिंटेक्स एरर, एक रन टाइम एरर और तीसरा होता है लॉजिकल एरर। चलो इनको एक एक करके समझते हैं। सो आगे अमन कहता है श्योर, सबसे पहले क्या तुम मुझे सिंटेक्स एरर के बारे में बताओगे? तो प्रिया बोलती है सिंटेक्स एरर तब आते हैं जब हम गलत एसक्यूएल सिंटेक्स लिखते हैं। मतलब जो एसक्यूएल कमांड का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं और किसी दूसरे स्ट्रक्चर में या गलत स्ट्रक्चर में उस क्वेरी को लिखते हैं, तो जो हमारा सीक्वल होता है वो हमको सिंटेक्स एरर देता है। अमन जो होता है वो बोलता है यार एक एग्जाम्पल दो इस चीज़ का, और जाहिर सी बात है बगैर एग्जाम्पल को उस चीज़ को समझना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। सो प्रिया क्या करती है, प्रिया एक क्वेरी लिखती है। चलिए हम भी साथ साथ उस क्वेरी को सीक्वल वर्कबेंच में देखते हैं, जैसा कि हम लोग अपने सीक्वल वर्कबेंच में आ चुके हैं। सो प्रिया क्वेरी लिखती है सिलेक्ट नेम एज फ्रॉम द टेबल नेम स्टूडेंट्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 20। अभी जो ये क्वेरी लिखी गई है ये बिल्कुल सही क्वेरी है, बट अगर आप क्वेरी में चेंजेस करो, जैसे कि आप लिखो सिलेक्ट नेम एज वेयर एज इज ग्रेटर देन 20 फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो एरर शो कर रहा है वो सिंटेक्स एरर शो कर रहा है। बिकॉज सिंटेक्स क्या कहता है, सबसे पहले सिलेक्ट की स्टेटमेंट आएगी, देन फ्रॉम की स्टेटमेंट आएगी और उसके बाद वेयर की स्टेटमेंट आएगी। सो इसी तरीके से अगर हम किसी भी क्वेरी में कोई सिंटेक्स से रिलेटेड एरर देते हैं तो उस पर्टिकुलर एरर को कहते हैं सिंटेक्स एरर। सो अब अमन कहता है ओ आई गॉट इट, और रन टाइम एरर्स के बारे में क्या कहोगी? देन प्रिया बताती है रन टाइम एरर्स तब आते हैं जब क्वेरी एग्जीक्यूट होती है और कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अगर तुम किसी टेबल को क्वेरी कर रहे हो और वो पर्टिकुलर टेबल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अमन के लिए जो ये रन टाइम एरर होता है इसको समझना उतना ईजी नहीं होता। सो वो कहता है यार एक एग्जाम्पल दियो उसका। सो प्रिया कहती है अगर तुम लिखो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेल्स तो रन टाइम एरर आएगा, बिकॉज सेल्स नाम का कोई भी टेबल हमारे डेटाबेस में अवेलेबल ही नहीं है, और हमारी जो माई सीक्वल की क्वेरी होगी वो एरर देगी एरर कोड 1146। और क्वेरी का अगर आप एरर डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो वो बताएगा कि टेबल ऑफिस डॉट सेल्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो आपका ऑफिस डेटाबेस है उसके अंदर सेल्स नाम का कोई भी टेबल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कितने टेबल्स आपके डेटाबेस में अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल ऑफिस जो हमारे पास डेटाबेस है इसके अंदर कितने टेबल्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप एक क्वेरी लिखेंगे शो टेबल्स। जैसे आप इस एंटायर क्वेरी को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास हमारे सारे ही टेबल्स का नाम शो हो रहा है, जो कि है डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयज एंड सैलरी। इस पर्टिकुलर डेटाबेस में कोई भी ऑफिस नाम का डेटाबेस नहीं है, दैट्स वाई वो एरर हमको शो किया कि दैट टेबल्स ऑफिस डॉट सेल्स डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ अमन जो है वो इन रन टाइम एरर्स को अच्छी तरीके से समझ चुका था। अब वो बोलता है कि यार इन रन टाइम एरर्स को मैं समझ चुका हूँ, अब क्या तुम मुझे बता सकते हो लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं सीक्वल में? तो प्रिया बताती है कि लॉजिकल एरर्स सबसे ट्रिकी होते हैं। ये तब होते हैं जब सिंटेक्स और रन टाइम दोनों सही होते हैं लेकिन जो रिजल्ट आता है वो गलत होता है, मतलब क्वेरी लॉजिकली गलत लिखी होती है। सो अमन कहता है क्या तुम इसका एग्जाम्पल दे सकते हो? तो प्रिया बताती है जैसे अगर तुम्हें उन एम्प्लॉयज़ का डेटा प्रिंट करना हो जो कि आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और जो हमारे एम्प्लॉयज़ एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए तुम एक क्वेरी लिखोगे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू आईटी एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू एचआर। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस क्वेरी को मैं आपको रीड आउट करूं, इस क्वेरी का मतलब आपको समझाऊं, तो ये क्वेरी कहने का क्या मतलब है? ये क्वेरी बता रही है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करने चाहिए एंड
वो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो ही HR डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करने चाहिए। बट हमारे पास हमारा जो डेटा है उसके अंदर ऐसे कोई भी एम्प्लॉयज़ नहीं है जो कि 2 डिपार्टमेंट में वर्क करते हों, बिकॉज मैंने यहाँ पर एंड का यूज़ किया है। एंड ये डिनोट करता है कि लेफ्ट वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और राइट वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। लेफ्ट वाली कंडीशन ये कहती है कि एम्प्लॉयज़ IT डिपार्टमेंट से बिलोंग करने चाहिए, और राइट वाली कंडीशन ये कहती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो HR डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करने चाहिए। सो ये तो कंडीशन हमारी फॉल्स है, इसीलिए अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो ये क्वेरी जो है कोई भी वैल्यू हमें नहीं देगी, और ये एक टाइप का लॉजिकल एरर है। अगर हम इसको PostgreSQL में किसी दूसरे SQL में रन करेंगे तो वहाँ पर वो एक पर्टिकुलर एरर शो करेगा, बट हमारे केस में वो कोई वैल्यूज़ ही नहीं दे रहा है। बट ये है एक टाइप का लॉजिकल एरर, बिकॉज ये जो क्वेरी है वो लॉजिकली गलत लिखी गई है। बट येस, अगर मैं इस एंड को रिमूव करके बीच में और लिख देता हूँ और तब इस क्वेरी को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे सामने एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है वो प्रिंट हो रहा है। अब एम्प्लॉयज़ का डेटा क्यों प्रिंट हो रहा है? एम्प्लॉयज़ का डेटा प्रिंट इस वजह से हो रहा है बिकॉज ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो या तो HR डिपार्टमेंट में है या फिर IT डिपार्टमेंट में है। सो एंड क्या करता है? एंड ये चेक करता है कि लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, और ये चेक करता है या तो लेफ्ट वाली कंडीशन ट्रू हो या राइट वाली कंडीशन ट्रू हो। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमको रिजल्ट देगा, और हमारे केस में और का जो यूज़ है, और का यूज़ ही सही रिजल्ट रिटर्न करेगा। एंड का यूज़ जो है वो गलत रिजल्ट जो है वो रिटर्न करेगा। सो नाउ अमन कहता है ये तो ट्रिकी है, बट थैंक्स प्रिया, अब मुझे काफ़ी कुछ समझ में आने लग गया है। सो प्रिया कहती है नो प्रॉब्लम अमन, प्रैक्टिस करते रहो, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसे बिल्कुल हम लोग डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। बट आप लोगों को ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि SQL में एरर्स को स्टडी करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना SQL की बाकी टॉपिक्स को पढ़ना, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल के कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे हार्ड लेवल के कॉन्सेप्ट हो, चाहे इजी लेवल के। बट हर क्वेरी के अंदर एक एरर ज़रूर आता है, उस एरर को हमें समझना है, तभी हम उस एरर को जो है पर्टिकुलरली रिजॉल्व कर सकते। लर्नर्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। Thank you so much. Stay connected with DataSense for more amazing content on data. This is Adnan Khan signing off.